देखिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर के द्वारा यहाँ पे 398 पदों की बड़ी भर्ती जारी कर दिया गया है, जिसके हम लोग संपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं। यहाँ पे बात करें साथियों तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसका फॉर्म कब से भराना प्रारंभ हो रहा है। देखिए इसका फॉर्म भराना व्यापम के वेबसाइट से आप लोग का पूरा फॉर्म भराया गया है, ठीक ना। व्यापम का आपको लोगो भी दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए ये व्यापम का लोगो है। व्यापम के वेबसाइट से फॉर्म भराएगा, ठीक। इस वेबसाइट से मैं आप लोग को वेबसाइट दिखा देता हूँ। सबसे पहले इस वेबसाइट से जाकर आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। व्यापम का ऑफिशियल वेबसाइट देखिए छत्तीसगढ़ का यहाँ पे 31 जिला मुख्यालय में आप लोग का एग्जाम होगा, ठीक ना। परीक्षा केंद्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 6/9/2023। ऑनलाइन की अंतिम तिथि की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए 23/9/2023 को फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होगा। त्रुटि सुधार की बात किया जाए 24/9/2023 को से लेकर 26/9/2023 को होगा। परीक्षा तिथि की बात किया जाए तो यहाँ पे 25/10/2023 से रविवार को आप लोग को परीक्षा होगा। यहाँ पे देखिए 15/10/2023 को आप लोग को परीक्षा तिथि रखा गया है। आप लोग का अभी समय जारी नहीं किया गया, आप लोग को बताया जाएगा समय, ठीक। यहाँ पे देखिए और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसके बाद हम लोग सिलेबस की बात करेंगे और यहाँ पे पद के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं पद और सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कहाँ कहाँ पे भर्ती जारी किया गया है। देखिए मंडल बनाया गया है, उस मंडल के अंतर्गत में जारी किया गया है। तो हम लोग सबसे पहले मैं बता दूं, देखिए रायपुर यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर में जारी किया गया है, रायपुर में, ठीक। और दुर्ग में, राजनांदगांव में, बिलासपुर में, अंबिकापुर में। ये देखिए संभाग मुख्यालय है, ठीक है, सब जगदलपुर में, लेकिन राजनांदगांव संभाग मुख्यालय नहीं है। बट ये क्या है कि 7 जिले पड़ते हैं इसमें, तो ज़्यादा हो गया इसलिए बढ़ा दिया गया है, उसमें 2 भाग में बांट दिया गया है। यहाँ पे देखिए कार्यालय सहायक के लिए 17 पद जारी किया गया है, ठीक। सिलेबस के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले पद देख लेते हैं हम लोग। देखिए सहायक प्रबंधक का पद जारी किया गया फील्ड ऑफिसर का, जिसमें टोटली अगर बात किया जाए तो आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों के लिए देखिए 5-10 रायपुर में है, देखिए सारंगढ़ और जशपुर और रायगढ़ के लिए 5 पद है, रायपुर के लिए 10 पद है और यहाँ पे देखिए अंबिकापुर के लिए 8 पद है, ठीक। और ऐसे ही सामान्य सहायक के लिए बात करें तो इसके लिए पद जारी किया गया है, जो कि जगदलपुर के लिए 15 पद, अंबिकापुर के लिए 27 पद, बिलासपुर के लिए 4 पद, राजनांदगांव के लिए 32 पद, दुर्ग के लिए 12 पद और यहाँ पे सारंगढ़ जशपुर साइड रायगढ़ के लिए यहाँ पे 12 पद जारी किया गया है। इसके बाद अगर बात किया जाए यहाँ पे देखिए समिति प्रबंधक और नवीन संवर्ग के लिए बात किया जाए तो रायगढ़ से संबंधित जशपुर और सारंगढ़ के लिए 17 पद, रायपुर के लिए 60 पद, दुर्ग के लिए यहाँ पे 40 पद, राजनांदगांव के लिए 37 पद, बिलासपुर के लिए 40 पद, अंबिकापुर के लिए 23 पद, जगदलपुर के लिए यहाँ पे 43 पद। देखिए अंबिकापुर मतलब सरगुजा संभाग और अगर बात की जाए जगदलपुर मतलब बस्तर संभाग, ठीक। वेतन की बात की जाए तो 19,500 से लेकर 62,000 आसपास वेतन दिया जाएगा, ठीक। नीचे में हम लोग जाके पूरी डिटेल बात करेंगे और भी इसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सभी में पीजीडीसीए और स्नातक कंपलसरी कर दिया गया है सभी के लिए, ठीक। स्नातक और पीजीडीसीए, स्नातक पीजीडीसीए, ठीक, स्नातक पीजीडीसीए कंपलसरी कर दिया है आप लोगों को, स्नातक और पीजीडीसीए, ठीक। तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा पीजीडीसीए। और इसके बाद अगर बात किया जाए तो वेतन डिटेल कर दिया गया है यहाँ पे, तो वेतन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग सिलेबस के ऊपर जाके बात करेंगे। अब देखिए उम्र सीमा की बात किया जाए तो यहाँ पे 21 से 35 वर्ष उम्र सीमा रखा गया है। अब शैक्षणिक योग्यता में सबसे पहले आपको समझना है दिनांक 31/8/2023। अगर आप 31/8 मतलब 31 अगस्त तक ये योग्यता आपके पास होनी चाहिए, मतलब पास आउट आप होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। कार्यालय सहायक के लिए क्या है योग्यता? कार्यालय सहायक के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों सहित स्नातक उपाधि के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीजीडीसी। यहाँ पर साफ बोल दिया गया है अगर आपका 50% है स्नातक में तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। उससे 1% कम है तो आप क्लियर है कि इसके लिए आप पात्र नहीं हैं। भले आप फॉर्म भर सकते हैं बट पात्र नहीं हो, सीधी सी बात है।
दूसरा यहाँ पर बोला गया पीजीडीसीए, तो जो डीसीए किए हैं वो पात्र नहीं है। सिंपल सी बात है, पीजीडीसीए बोला है क्योंकि स्नातक लेवल का पोस्ट है, इसलिए पीजीडीसीए बोला गया है। जो बीसीए किए हैं या अन्य डिग्री रखे हैं वो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, वो भी लेकिन इसमें क्लियर नहीं है। बट आप फॉर्म डाल दीजिए, बाद में आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तब की बात है, बट इसमें क्लियर नहीं है, केवल इसमें पीजीडीसीए बोल दिया गया है। सिंपल सी बात है। सेकंड में भी सेम है, सामान्य साइकिल, इसके लिए भी स्नातक है। किसी भी में अगर आप स्नातक हैं उसके साथ आपको पीजीडीसीए होना अनिवार्य है। डीसीए है तो आप पात्र नहीं है, फॉर्म भरना ना भरना अलग मैटर है, क्योंकि जो पोर्टल में पीजीडीसीए पूछा गया है। तो भाई अगर आप भरना चाहते हैं, पैसा तो लगता नहीं है, ऐसे ही होता है, तो आप भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सहायक प्रबंधक फील्ड ऑफिसर, इसमें भी 50% अंकों के साथ स्नातक, मतलब 50% स्नातक आपको अनिवार्य है। चाहे आप एसटी हो, ओबीसी हो, जर्नल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो बोलने का मतलब सीधा सीधा दिया हुआ है, स्नातक की उपाधि के साथ पीजीडीसीए। समिति प्रबंधक का यहाँ पर भी सेम है, स्नातक के साथ कंप्यूटर में पीजीडीसीए। वेतनमान आपका रहेगा, यहाँ पर दिया हुआ रेगुलर भर्ती है। जो उम्र सीमा है, आयु सीमा 1/1/2023 को कम से कम 21 वर्ष, अधिकतम आपका 35 वर्ष रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी, और छत्तीसगढ़ के जितने भी निवासी हैं उसके लिए 40 साल रहेगा। 40 साल को छोड़कर भी 5 साल की छूट रहेगी। एसटी एससी ओबीसी को 5 वर्ष की छूट रहेगा। छूट मिलाकर 45 वर्ष तक आप फॉर्म इसमें डाल सकते हैं। तो ये जानकारी है। और विज्ञापित पदों पर नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रहेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 वर्ष की परीक्षा अवधि बोला गया है, और 70% 80% यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो हो सकता है उसको यहाँ पर हटा दिया गया होगा, लेकिन 3 वर्ष की परीक्षा अवधि रखा गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं व्यापम की वेबसाइट पर अपलोड है सारी डिटेल। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ी भाषा के सामान्य ज्ञान संबंधी लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक या उससे अधिक अंक सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षा भाग 1 में निर्धारित अंकों का 50% अंक या उससे अधिक प्राप्त करना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा भाग 1 में 50% अंक, तो यहाँ पर दिया छत्तीसगढ़ी सामान्य ज्ञान एवं छत्तीसगढ़ी भाषा ज्ञान में 50% अंक पाना अनिवार्य है। उससे कम अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी चयन हेतु अपात्र होंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो भाग 1 परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक या उससे अधिक अंक अर्जित करते हैं उन्हें पात्र मानते हुए उनके द्वारा लिखित परीक्षा भाग 2 में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर सूची तैयार की जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सारे अभ्यर्थियों को पता नहीं। ये भाग 1 है, देख सकते हैं। भाग 1 में आपको जितने भी अंक यहाँ पूछा जाएगा, मैं आगे बताऊँगा। मानकर चले अगर 50 अंक पूछा जाता है तो 25 पाना आपको अनिवार्य है, तभी आपका भाग 2 का जो है आगे नंबर बनेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दस्तावेज व्यापम द्वारा जारी प्राप्त सूची के आधार पर अभ्यर्थियों को चयन दस्तावेज परीक्षण किया जाएगा। उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो भी रहती है वो होगी। तो आप अच्छे से तैयारी करिए। आपके पास लगभग 1.5 महीने का समय है, तो 1.5 महीने में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जी जान लगाकर तैयारी करिए। आगे चलिए मैं बढ़ता हूँ। जो दूसरी इसी में वैकेंसी है कनिष्ठ सहायक की, उसकी क्या योग्यता है और सारी सिलेबस में बता। आगे यहाँ पर देख सकते हैं जो कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मुख्यालय की तरफ से, जिसमें कनिष्ठ प्रबंधक का 3 पद, कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग ट्रेजरी विशेषज्ञ 2 पद, और उसी तरह उप प्रबंधक है सहायक प्रबंधक। इन सभी का जो रेगुलर पे भर्ती है, अच्छा खासा पे स्केल है, इसको देखने का आवश्यकता नहीं। आप तैयारी करिए, योग्यता रखते हैं तो। भर्ती की पात्रता और शैक्षणिक योग्यता मैं बता दूँ। सभी को पास आउट होना है कब तक? 31/8/2023 तक आपके हाथ में रिजल्ट होना चाहिए। आप नेट में पास आउट होना अनिवार्य है। कनिष्ठ प्रबंधक के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी स्नातक उपाधि के साथ MBA बैंकिंग में, CA ICW M.Com की डिग्री प्रथम श्रेणी में कनिष्ठ प्रबंधक के लिए, ठीक है। 31/8/2023 की स्थिति में जो फाइनल में है या किसी में है वो नहीं डाल सकते हैं। कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग ट्रेजरी विशेषज्ञ लेखापाल के लिए, इसमें भी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी स्नातक उपाधि के साथ MBA बैंकिंग फाइनेंशियल CA, मतलब इसमें सेम योग्यता है। उप प्रबंधक के लिए भी यहाँ पर सेम योग्यता है M.Com, और सहायक प्रबंधक के लिए भी यहाँ पर सेम योग्यता रखा गया है। इन चारों के लिए सेम योग्यता है, इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। मतलब आपका एग्ज़ाम एक ही दिलाना है, मेरिट के हिसाब से आपको पोस्ट दिया जाएगा। दोनों में, एक पहले पाली में है, मतलब सुबह पाली में, एक सेकेंड पाली में। फॉर्म आपको एक ही भरना है, फॉर्म 2 भरने की आवश्यकता नहीं है। कनिष्ठ प्रबंधक 4300 ग्रेड पे है, 4300 बेसिक है, मतलब 43,000 बेसिक है। और आपका कनिष्ठ का भी, मतलब आपका सेकेंड ग्रेड अधिकारी का पोस्ट है गजेटेड ऑफिसर का। बाकी उन लोग का भी ऐसे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं उम्र सेम है, कम से कम 21 वर्ष 1/1/2023 की स्थिति में, अधिकतम 40 वर्ष रहेगा छत्तीसगढ़ निवासियों के लिए। और ST SC OBC को जो छूट मिलती है
आपको छूट रहेगी। यहाँ पर 70% 80% हटा दिया गया जो स्टाम्पेंट मिलता था। और इसके लिए भी कनिष्ठ प्रबंधन 2, कनिष्ठ प्रबंधन संवर्ग, ट्रेजरी विशेषज्ञ एवं उप प्रबंधक के लिए यहाँ पर भी 2 भाग रखा गया है। छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान भाग 1 है। भाग 2 सामान्य ज्ञान, गणित, तार्किक, अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी भाषा का। उसके बाद सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग अधिनियम प्रबंधन। यहाँ पर भी सेम बोला गया है, भाग 1 में आपको 50% अंक लाना अनिवार्य है और उससे कम लाते हैं तो आपका चेक नहीं किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है उन्हें जो भाग 1 है अधिक अंक अर्जित करते उन्हें पात्र मानते हुए द्वारा लिखित परीक्षा भाग 2 एवं भाग 3 प्राप्त कुल अंकों एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। तत्पश्चात दस्तावेजों परीक्षण सत्यापन किया जाकर यहाँ पर नियुक्ति की प्रक्रिया आगे करवाई की जाएगी। तो यहाँ पर साक्षात्कार नहीं है ऐसा लिख दिया गया है। तो एक मिनट में आपको बता दूँ, यहाँ पर दिया है 5वां नंबर है साक्षात्कार हेतु अंक परीक्षा के कुल अंकों के 10% होंगे। लिखित परीक्षा भाग 2 एवं भाग 3 में कुल अंकों का 10%, मतलब 10% साक्षात्कार दिया जाएगा। यहाँ पर दिया है साक्षात्कार की सूचना उम्मीदवार को कम से कम 21 दिवस पूर्व पंजीकृत डाक पोस्ट द्वारा अनिवार्य रूप से भेजी जाएगी तथा संस्था तथा सहकारिता विभाग से अधिकृत वेबसाइट में 21 दिन पूरे होगा। मतलब साक्षात्कार लिया जाएगा। सहायक प्रबंधक पद पर सीधे भर्ती चयन हेतु साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। जो बड़े पोस्ट है 4300 ग्रेड पे में ऊपर जो दिया है ये मैं बता देता हूँ, जो कि गजेटेड ऑफिसर का रहता है, ऊपर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सहायक प्रबंधक को छोड़कर यहाँ पर जो बाकी ऊपर में है उसके लिए आपका साक्षात्कार लिया जाएगा। और इसमें दिया हो क्योंकि ये द्वितीय श्रेणी का पोस्ट है, तृतीय श्रेणी नहीं है, इसलिए इसमें साक्षात्कार पूछा गया है, मैंने बोला गया। तो साक्षात्कार आपका रहेगा 10% अंक होंगे। और शेष सभी पदों के हेतु लिखित परीक्षा की मेरिट सूची एक पद के लिए अधिकतम 3 उम्मीदवार को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। मेरिट सूची साक्षात्कार की सूची का प्रकाशन आपको सरकारी बैंक तथा सहकारिता विभाग छत्तीसगढ़ के अधिकृत होगा। तो सहायक प्रबंधक को छोड़कर बाकी जो पदे हैं आपको साक्षात्कार के लिए रहेगा और आप अच्छे से तैयारी करिए और उसके बाद साक्षात्कार को आप बाद में देखेंगे। सिलेबस की बात करें तो देखिएगा ये 2 घंटे का एग्जाम होगा, 100 प्रश्न रहेंगे और बहुत ही आसान तरीके से देखिएगा। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ भाषा ये 10-10 नंबर का रहेगा। 20 नंबर का ये आएगा। छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम जो संबंधित चीजें हैं वो आपको यहाँ पे रहेगी, जहाँ पे आपको सहकारिता अधिनियम 1960, 1962, पंजीयन, प्रदेश में त्रिस्तरीय अल्पकालीन सहकारी साख संरचना, सहकारी समिति का प्रबंधन, सदस्य, उनके अधिकार दायित्व, इसके साथ साथ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जो भी जितनी सारी चीजें हैं, लाभ हानि लेनदारी, ये सारी चीजें रहेगी जो कि 25 नंबर का रहेगा। और भारत का सामान्य ज्ञान जो कि 10 नंबर का रहेगा। इस प्रकार से ये सेकंड पार्ट जो रहेगा वो आपको 35 नंबर दिलाएगा। इसके साथ अगर हम बात करें गणित एवं तार्किक योग्यता जो है 10 नंबर का रहेगा। हिंदी भाषा जो है आपका 10 नंबर का रहेगा और अंग्रेजी भाषा भी आपका 10 नंबर का रहेगा। इस प्रकार से 30 नंबर का अगर हम देखें तो ये चीजें रहेंगी। तो आप लोग अब तैयारी चालू कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। और यहाँ पे कंप्यूटर भी रहेगा 15 नंबर का। तो यहाँ पे सारा सिलेबस सेम है, बस आपको 25 नंबर का जो बैंकिंग वाला है जो सहकारिता विभाग का है वो बस आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें व्यापम के जैसे एग्जाम पहले आते थे, चाहे वो पटवारी हो RI हो, जैसे वैसा ही सिलेबस जो है इस एग्जाम में दिया गया है। तो आप लोग बिल्कुल इसको आप पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत ही ईजी है। 100 नंबर का है, 2 घंटे का पेपर है और इसका पेपर जो है 15 अक्टूबर को रखा गया है। तो उसके बाद है परीक्षा पाठ्यक्रम कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग, मुख्य लेखापाल, ट्रेजरी विशेषज्ञ, उप प्रबंधक एवं सहायक प्रबंधक एवं सीधी भर्ती, जिसमें टोटल 100 प्रश्न, 100 अंकों का, समय 2 घंटे का। और इसमें भी छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान रहेगा, सेम सिलेबस है। और छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, जनौला, मुहावरे, हाना, व्याकरण इत्यादि। टोटल 10 प्रश्न है, 20 अंकों का रहेगा, इसमें 10 पाना अनिवार्य है। उसके बाद है सामान्य ज्ञान 20 प्रश्न। तो सामान्य ज्ञान में पूरा सामान्य ज्ञान है, इंडिया GK, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान, और उसके बाद यहाँ पर विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, समसामयिक घटना, खेल, वर्तमान आर्थिक घटना 20 अंकों का। गणित एवं तार्किक योग्यता, मतलब गणित और रीजनिंग 10 प्रश्न, 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा का सामान्य ज्ञान यहाँ पर 10 प्रश्न और 10 अंकों का। अंग्रेजी भाषा का सामान्य ज्ञान 10 प्रश्न, तो टोटल ये 50 हो गया भाग 2 में। उसके बाद भाग 3 है, जिसमें सहकारिता अधिनियम से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 अंकों का, 30 प्रश्न सारे देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि विपणन से संबंधित है। तो इस तरह यहाँ पर भाग 1, 2, 3 मिलाकर यहाँ पर 100 अंक होंगे।
भाग 1 में 20 अंक, भाग 2 में 50 अंक, भाग 3 में 30 अंक। तो इस तरह टोटल 100 अंक। तो ये सिलेबस है, इसके हिसाब से आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और मार्केट में सारी किताबें मिल जाएगी। कई बार मैं यहाँ पर बताया हूँ कि कौन सा बुक आपको पढ़ना है, पुराना वीडियो देख सकते हैं, सभी में काम आएगा वही बुक। बार बार अलग आपको बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज़ है, हिस्से वाले पात्र नहीं है, 50% से नीचे वाले भी पात्र नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। हिस्से वाले फॉर्म भर सकते हैं, बट इसमें पीजीडी से बोला है आप फॉर्म भर दीजिए, बात का बाद में देखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।